हाय देयर, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ MGT 501 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सॉल्व एमसीक्यूज। ये सॉल्व एमसीक्यूज मिड टर्म एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हैं और कोशिश की गई है जितने भी आंसर्स हैं इन सॉल्व एमसीक्यूज के वो आपको करेक्टली प्रोवाइड किए जाएं। और अगर आप इनको खुद से चेक कर लें, मैच कर लें, तो ये आपके लिए और भी बेटर होगा, क्योंकि इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और अगर इसके बाद भी कोई मिस्टेक होगी तो वो भी आपके सामने आ जाएगी। तो देखते हैं पहला इसमें से। इसमें है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म, इनमें से कौन सी टर्म का इस्तेमाल किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए कि व्हाट द जॉब होल्डर डज, क्या जॉब होल्डर करता है, हाउ इट इज डन, कैसे किया जाता है, एंड व्हाई इट इज डन। तो इसमें जो ऑप्शन है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन का, जॉब डिस्क्रिप्शन है वो। और उसके बाद है फिर के विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा जो है वो एक ऑब्लिगेशन है परफॉर्म करने के लिए सर्टेन टास्क या एक्टिविटीज को। वो जो है वो है कौन सा इनमें से ऑप्शन, वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। और उसके बाद है कि जॉब स्पेसिफिकेशन जो एक स्टेटमेंट है जो कि रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिक्वायर्ड स्किल्स को भी, स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन को भी और पर्सनैलिटी ट्रेड्स को भी। सो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, तमाम के तमाम जितने भी ऑप्शंस आपको ये दिए गए वो तमाम के तमाम। उसके बाद है कि पार्ट टाइम वर्कर्स, टेम्परेरीज, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, तमाम के तमाम ये जितने भी होते हैं ये फॉल करते हैं इनमें से किस कैटेगरी के अंदर। तो वो फॉल करते हैं कंटिजेंट वर्कर्स की कैटेगरी के अंदर। ये तमाम जितने भी होते हैं, पार्ट टाइम वर्कर्स हो गए, टेम्परेरीज हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह। उसके बाद है कि कंसेप्चुअल स्किल्स आर रिक्वायर्ड मोस्टली बाय, यानी कि कंसेप्चुअल स्किल्स की ज्यादातर जरूरत किनको पड़ती है, कौन से मैनेजर्स को पड़ती है, वो पड़ती है टॉप लेवल मैनेजर्स को। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो बेनिफिट नहीं है टीम मेकिंग का, मेकिंग टीम बनाने का। वो है कि एवरी मेंबर, हर मेंबर जो है वो म्यूचुअली अकाउंटेबल होता है टीम के अंदर। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो एक एट्रीब्यूट है वर्क टीम का जो कि विच रिजल्ट्स इन अ लेवल ऑफ परफॉर्मेंस जो कि ग्रेटर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल पार्ट, यानी कि जो इंडिविजुअल पार्ट्स होते हैं उससे ज़्यादा जो है वो सम बड़ा होता है। जमा कर देंगे तो वो उसके सम जो है उन तमाम को जमा करने से ज़्यादा होगा, यानी कि 1 और 1 11 वाला मामला होगा। तो ऐसी चीज़ सिनर्जी के अंदर पाई जाती है। सिनर्जी में जब 1 और 1 2 लोग मिलते हैं तो वो 2 का काम नहीं करेंगे बल्कि वो 3 या 4 तक का काम कर जाते हैं। उसके बाद है कि HR मैनेजर्स आर जनरली कंसिडर्ड एज, HR मैनेजर को जनरली तौर पे क्या कंसिडर किया जाता है, स्टाफ मैनेजर कंसिडर किया जाता है। उसके बाद है कि करियर काउंसलिंग जो वो पार्ट है इनमें से किस फंक्शन का HRM के। ये जो करियर काउंसलिंग है ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पार्ट है। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो डिफाइन करता है प्रोसेस जो वो रिक्रूटमेंट को, वो है डिस्कवर करना पोटेंशियल जॉब कैंडिडेट पार्टिकुलर पोजीशन के लिए। और फिर उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो रेफर करता है मैनेजमेंट पर्सपेक्टिव परसेप्शन जो है डिग्री का टू विच द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय विल फिट इन विद द फर्म्स कल्चर और वैल्यू, वो है ऑर्गेनाइजेशनल फिट की बात हो रही है तो ऑर्गेनाइजेशनल फिट है इसका आंसर। उसके बाद है कि HRM इज सेड टू बी इफेक्टिव, उसको कहा जाएगा कि इफेक्टिव जब डैश इज अचीव, क्या अचीव हो जाए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन अचीव हो जाए तब। उसके बाद है कि मेंटल प्रोसेस इंटरप्रेट करने के लिए एनवायरनमेंट को एज पर ओन अंडरस्टैंडिंग, अपनी जो है अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक उसको जाना जाता है। कहते हैं उसको परसेप्शन के तौर पे जाना जाता है। उसके बाद है कि मिस्टर अहमद जो वो वर्क कर रहा था एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर बट ही वाज अनेबल टू वर्क इन MS एक्सेल, लेकिन वो अनेबल था वर्क करने के लिए MS एक्सेल में रिक्वायर्ड स्पीड के साथ। और इस रीजन की वजह से मैनेजमेंट ने फोर्सफुली उसको रिटायर किया और अपॉइंट किया एक नए पर्सन को ताकि उसको रिप्लेस करे। कंपनी जो है वो इंडल्ज हुई किस्म के अंदर, वो इंडल्ज हुई राइट साइजिंग के अंदर। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो कंसिडर किया जाता है नेगेटिव एट्रीब्यूट ग्लोबलाइजेशन का एम्प्लॉय के लिए डेवलप कंट्री के अंदर, वो है इंक्रीज इन कंपटीशन, यानी कंपटीशन के अंदर इजाफा होना। और उसके बाद है कि HRIS जो है हेल्प करता है मैनेजर्स को कि वो परफॉर्म करें इनमें से कौन सा फंक्शन ज्यादा इफेक्टिवली भी और सिस्टमैटिकली भी, वो है ह्यूमन रिसोर्स फंक्शन। उसके बाद है टेक्निकली HRIS जो है वो क्या है, टेक्निकली तौर पे इसको क्या कह सकते हैं हम, ये टेक्निकली तौर पे जो है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और उसके बाद है कि HRIS इज यूज्ड टू फैसिलिटेट, इसका इस्तेमाल किया जाता है फैसिलिटेट करने के लिए डिसीजंस रिलेटेड टू, जो कि डिसीजंस किससे रिलेटेड होते हैं, एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग से। फिर उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है वो मेथड नहीं है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का। जॉब पोस्टिंग, इसका आंसर है जॉब पोस्टिंग। उसके बाद है कि कंट्रोलिंग इन्वॉल्व ऑल एक्सेप्ट, कंट्रोलिंग के अंदर तमाम चीजें शामिल है सवाई एक को छोड़ के। गोल अटेनमेंट, करेक्टिव मेजर्स और स्टैंडर्ड अचीवमेंट ये तमाम है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन शामिल नहीं है। यही इसका जवाब है। उसके बाद है कंट्रोलिंग इज मैंडेटरी टू,
कंट्रोलिंग जो है वो मैंडेटरी है किन के लिए, स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए भी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। तो इसका जवाब है ऑल ऑफ दी गिवन, जितने भी आपको दी गए तमाम के तमाम के लिए वो। उसके बाद है कि अनऑफिशियल पार्ट जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की बुनियादों के ऊपर, उसको जाना जाता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, चूंकि ये अनऑफिशियल पार्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन का। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा जो है कैटेगराइज किया जाता है अथॉरिटी के तौर पे कि ऑर्डर दिया जाता है सबऑर्डिनेट को, सो वो है क्या, लाइन है वो। उसके बाद है कि हाउ ऑफन एचआर प्लानिंग इज इम्प्लीमेंटेड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कैसे जो है वो ऑफनली तौर पे जो एचआर प्लानिंग जो है वो इम्प्लीमेंट की जाती है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो है कंटिन्यूसली तौर पे। उसके बाद है कि इनमें से कौन सा स्किल जो है वो रिक्वायर्ड होता है मोस्टली बाय टॉप लेवल मैनेजर को कौन सा स्किल रिक्वायर होता है, कॉन्सेप्चुअल स्किल, ये वाला दोबारा आ चुका है। उसके बाद है कि इंडिविजुअल जो बिहेवियर होता है कंप्राइज ऑफ, उसके अंदर क्या आता है, कंप्राइज करता है वो परसेप्शन को। उसके बाद है कि ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड गिविंग मोर फोकस, ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ज्यादा फोकस करना शुरू किया क्वालिटी के ऊपर, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ की क्वालिटी के ऊपर ड्यूरिंग किस दौरान, 1992 2000। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सी फोर्स जो है वो मेक्स एन इंडिविजुअल एलिजिबल बनाती है एक इंडिविजुअल को कि वो डिसीजन मेकिंग कर सके, ऑर्डर दे सके और डायरेक्ट कर सके वर्किंग एक्टिविटीज दूसरों की, वो है अथॉरिटी। उसके बाद है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट नहीं होती ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू जॉब एंड वाइल कंडक्टिंग जॉब एनालिसिस कंडक्टिंग करते हुए, सो वो है हु इज मॉनिटरिंग द टास्क, कौन जो है वो मॉनिटर कर रहा है इन टास्क को। और उसके बाद है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि एक गोल डायरेक्टेड समरी है पर्सन्स के, एक शख्स के एक्सपीरियंस की, एजुकेशन की और ट्रेनिंग डेवलप की, जो कि इस्तेमाल होता है सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर, वो है करिकुलम विटाई, जिसको हम सीवी कहते हैं, जो कि आप सबने देखी भी होगी और आप में से कई लोगों ने सबमिट भी कराई होगी जॉब के लिए। उसके बाद है फिर इनमें से कौन सा टेस्ट जो है वो बेस्ट इवेल्युएट कर सकता है रूटीन प्रोडक्शन एक्टिविटीज को जॉब की, जो कि रिक्वायर करता है कोऑर्डिनेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ, वो है साइको मोटर एबिलिटीज टेस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। आपको अगर इस बारे में कोई भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए, और अगर इसमें आपको कोई मिस्टेक भी दिखाई दे उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए, और ये फाइल आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लिंक न मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। Thanks for watching this video and best of luck for your exams.